औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम केमिस्ट्री के नेक्स्ट आर्टिकल को डील करने जा रहे हैं। आपने पहले डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज़ या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ रखा है। आज हम दो आर्टिकल करेंगे, जो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें सबसे पहले जिस चीज़ को हमने डील करना है वो क्या है, वो है डिस्कवरी ऑफ दी प्रोटॉन। आपको ये चीज़ सामने लिखी हुई नज़र भी आ रही होगी। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन 1886 में गोल्डस्टेन ने की, और गोल्डस्टेन ने एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो है वो बताया कि किस तरह प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया गया, और इनको हम प्रोटॉन्स का नाम पॉजिटिव रेज़ का नाम या कैनाल रेज़ का नाम क्यों देते हैं। ये प्रोटॉन के तीन नाम हैं। गोल्डस्टेन ने एक्सपेरिमेंट किया। अपरेटस आप देखें। सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब ये आपके सामने ब्लैक में ड्रॉ की गई। दूसरा है बैटरी। ये बैटरी की आप देखें, छोटी लाइन बड़ी लाइन, छोटी लाइन बड़ी लाइन। जब लाइनें ज़्यादा हों तो इसका मतलब है आपने हैवी बैटरी का इस्तेमाल किया है, बैटरी के वोल्टेज ज़्यादा हैं, बड़ी बैटरी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले भी आपको मैं ये बता चुका हूँ। आपने वायर ली। अब बैटरी के साथ देखिए वैक्यूम, यहाँ पे ये वैक्यूम है जिससे हम एयर को इन आउट करेंगे। वायर आपने यूज़ की, वायर का ज़ाहिर बात है कनेक्शन किया आपने। ये आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं, मेटल की बारीक प्लेट्स हैं। ये आपका एनोड है जो कि पॉजिटिव है और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। इसी तरह ये नेगेटिव है, और नेगेटिव मतलब ये कैथोड के साथ अटैच है। लेकिन यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है परफोरेटेड कैथोड। कैथोड ऐसा जिसके अंदर परफोरेशन है, स्मॉल सुराख, छोटे छोटे होल उसके अंदर जो हैं प्रेजेंट हैं। ये देखें आपके सामने, ये जो आपको चार सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये परफोरेशन है, सुराख हैं उसके। तो ये आपका अपरेटस था। अब इसमें क्या हुआ, आपने पिछला जो एक्सपेरिमेंट किया था वो ये था, जो ही करंट पास करते हैं कैथोड से, जो है कैथोड, ये आपका कैथोड था। कैथोड से एक रे ट्रैवल करती है। दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन अपोजिट, दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। प्रॉपर्टीज आप कल कर चुके हैं। ये देखें, कैथोड से निकली और एनोड की तरफ जा रही है। ये नेगेटिव थे, एनोड की तरफ जा रहे थे। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या, गोल्डस्टेन ने क्या ऑब्जर्व किया, गोल्डस्टेन ने यह ऑब्जर्व किया कि कैथोड की बैक साइड पर भी फ्लैश नज़र आ रहा था। कैथोड की बैक साइड पर भी रोशनी नज़र आ रही थी। उसने जब इस रोशनी को ऑब्जर्व किया तो क्या देखा, कुछ ऐसी रेज थी जो इन सुराखों से होकर दीवार से टकरा रही थी। अब वही चीज़ पास कर सकती है जो अपोजिट चार्ज हो, क्योंकि कैथोड नेगेटिव था और पॉजिटिव ही इसमें से जो है वो पास कर रहा है, पॉजिटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि ये कैनाल से, सुराखों से, या छोटी छोटी जो नालियाँ उसके अंदर बनाई गई उससे पास कर रही थी। इस वजह से इनको कैनाल रेज़ का नाम दिया। इसने कहा ये कैनाल रेज़ हैं, ये पॉजिटिव रेज़ हैं, इनको उसने क्या नाम दिया, प्रोटॉन का नाम दिया। तो इस तरह ये एक्सपेरिमेंटली प्रोटॉन को जो है वो उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया। तो ये उनको पता चला कि एनोड के अपोजिट भी कोई चीज़ जो है वो मूव करती है। तो हम इनकी प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी थर्ड कॉलम में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट था, ये आपका जो है वो प्रैक्टिकल यहाँ पे परफॉर्म करना था। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन। ये साइंटिस्ट है जी चैडविक, जिसने 1932 में इसको जो है वो डिस्कवर किया। चैडविक ने 1932 के अंदर जाके न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। किस तरह डिस्कवर किया ऑपरेटर साहब, आप सबसे पहले ऑब्जर्व करें। अल्फ़ा सोर्स लिया। अल्फ़ा सोर्स का मतलब ऐसा सोर्स जिससे अल्फ़ा पार्टिकल्स, पॉजिटिव पार्टिकल्स यहाँ से जनरेट हो सकते हैं, उसको अल्फ़ा सोर्स कहते हैं। वो भी हम डील करेंगे, क्यों है इस तरह, कैसे है, वो भी देखते हैं। दूसरा है ब्रिलियम। ब्रिलियम एक एलिमेंट है। ब्रिलियम को एज अ टारगेट यूज़ किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स को ब्रिलियम के ऊपर टारगेट करवाया जाएगा। उसके बाद तीसरा है चार्ज डिटेक्टर, यानी वो चीज़, वो मशीन जो चार्ज को डिटेक्ट करेगी। ये बेसिकली आपका फर्स्ट ईयर का भी आर्टिकल साथ ही क्लियर हो जाएगा। ये 9th के लिए भी है और फर्स्ट ईयर के लिए भी है, दोनों का क्राइटेरिया सेम है। प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी फर्स्ट ईयर में ज़्यादा है, बाकी जो है वो एक्सपेरिमेंट दोनों का जो है वो सेम है। प्रॉपर्टीज़ बेशक आप 9th वाली कर लें या फर्स्ट ईयर वाली कर लें। फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट ईयर वाली करेंगे,
नाइन्थ वाले सारी बात अपनी जो छोटी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी लिखी हुई हैं वही डील करेंगे। तो ये तीन चीज़ें थी जिनको यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया। अब ज़रा इस पर गौर करें, अल्फ़ा सोर्स क्या है। ये मैंने अल्फ़ा सोर्स ड्रॉ किया, ये अल्फ़ा सोर्स है। मतलब एक हमारे पास आता है प्रोडिक्ट टेबल में पोलोनियम। पोलोनियम एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट है जो अल्फ़ा पार्टिकल्स को रिलीज़ करता है। जब ये डीकम्पोज होना शुरू होगा तो ये हीलियम को निकालता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4 है। हीलियम को निकालना शुरू करेगा, हीलियम को ही हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। और इस डायग्राम में उसको पॉजिटिव से यहाँ पे शो किया गया है। ये हीलियम पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट है। आपने अल्फ़ा सोर्स लिया, पोलोनियम है। पोलोनियम ज़ाहिर बात है डिके करता है खुद को, रेडियो एक्टिव है, एनर्जी रिलीज़ करता है। अल्फ़ा पार्टिकल्स वो अपने रिलीज़ करता जा रहा है। जब उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स रिलीज़ किए तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं, और ये जो चीज़ आपके सामने है इसको हम कहते हैं बेरिलियम टारगेट। बेरिलियम BE, और ये है, हम इसका नाम रखेंगे BE, बेरिलियम का सिंबल है, बेरिलियम टारगेट है। जो ही ये पॉजिटिव जाके टकराएगा, पॉजिटिव अल्फ़ा सोर्स या अल्फ़ा पार्टिकल्स, हीलियम पार्टिकल्स जब जाके बेरिलियम से टकराते हैं तो बेरिलियम के टकराने से रेडियो एक्टिविटी सामने आती है, एनर्जी वहाँ से जो है वो रिलीज़ होती दिखेगी। लेकिन क्या होगा कि जब उसको चार्ज डिटेक्टर पर फेंका गया, ये चार्ज डिटेक्टर है, जब इसको चार्ज डिटेक्टर पर फेंका गया तो नीडल के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। नीडल हमारी ज़ीरो पे रही, मतलब कोई चार्ज उसने शो ना किया। तो चैडविक ने यहाँ से ये अंदाज़ा लगाया कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि एटॉमिक मैस हमें बता सकते हैं। सिर्फ प्रोटॉन ही एटॉमिक मैस नहीं बताता, प्रोटॉन के साथ कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो मैस बताने में मदद करते हैं, वो न्यूट्रॉन हैं। इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को, ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये न्यूट्रल है, इन पे कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल पार्टिकल्स को ही उसने बाद में किसका नाम दिया, न्यूट्रॉन्स का नाम दिया। तो अब कॉन्सेप्ट क्या बना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके एटॉमिक मैस बनाते हैं, जिस तरह के आपको फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में भी मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके एटॉमिक मैस बनाते हैं। तो ये चैडविक की जो थ्योरी थी ये कामयाब हुई और चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। ये दो आपने डिस्कवरीज पढ़ी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। सबसे पहले है प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी प्रोटॉन। प्रोटॉन की पहली प्रॉपर्टी देखें, दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन ऑपोजिट टू द एनोड। एनोड के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं। जाहिर बात है पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव के अगेंस्ट मूव करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। पहली प्रॉपर्टी, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और साथ हमने क्या कहा, ऑपोजिट टू एनोड, नॉट कैथोड, ऑपोजिट टू एनोड। एनोड के ऑपोजिट, ये देखिए पॉजिटिव एनोड के ऑपोजिट यहाँ से ट्रेवल कर रहा है। तो ये एनोड के इसने ऑपोजिट ट्रेवल किया, ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन ऑपोजिट टू दी एनोड। दूसरा पॉइंट ये ट्रेवल टूवर्ड्स कैथोड, इसने मूव किया कैथोड की तरफ, ट्रेवल टूवर्ड दी कैथोड, कैथोड की तरफ इसने ट्रेवल किया। इसका मतलब ये हुआ दीज आर पॉजिटिव रेज। कैथोड नेगेटिव है और ये ट्रेवल कर रहे हैं कैथोड की तरफ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगी, अब आपकी ये सारी की सारी अब कहलाएंगी पॉजिटिव रेज। इनको अब हम कहेंगे ये पॉजिटिव रेज हैं। उसके अलावा डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए, मतलब इनके सामने अगर करंट लेके आए या चार्ज बॉडी लेके आए, ये अपना पाथ चेंज कर जाएंगे।
मैग्नेट लेके आए, इन्होंने अपना पाथ चेंज कर लेना है। तो इसे कहते हैं डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड दी मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करते हैं। अब आप पहली लाइन पे गौर करें, मैंने क्या कहा था, ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन अपोजिट टू एनोड, एनोड के अपोजिट, यानी ये एनोड से नहीं निकलती, ये एनोड से नहीं निकलती। ये अब कहाँ से निकली हैं, ये जो गैस आपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ली, उस गैस के आयन बने हैं, उस गैस के आयन बने। मसलन हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, आपने गैस ली जिसको हमने m से रिप्रेजेंट किया, उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ वो टकराई। अब ये देखें, गैस है, कैथोड रेज जा रही हैं, गैस को टकराई, गैस को टकराने के बाद क्या हुआ, गैस के आयन बने पॉजिटिव, और गैस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। गैस ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज किए, इसको हम बेशक m+2 कह ले, चले 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 पॉजिटिव चार्ज लेने। तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड करती हैं, कैनाल रेज डिपेंड अपॉन गैस नेचर। ये गैस की नेचर पे भी डिपेंड करती है, जिस तरह की गैस होगी उसी के मुताबिक हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लेंगे। तो गैस के ऊपर कैथोड रेज ने अटैक किया और गैस के आयन बने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। वही पॉजिटिव आयन फिर जो है वो एनोड के अपोजिट उसने मूव करना शुरू कर दिया और कैथोड से पास करके दूसरी साइड पे जाके लगा। ये वाला जो हिस्सा था, अब ये देखें, ये कैनाल से गुजरा, इस वजह से इनको कैनाल रेज कहा जाता है। कैनाल वैसे हम कहते हैं नहर को या नाली को। तो ये छोटे होल्स के अंदर से पास करके गई रेज, इसीलिए पॉजिटिव रेज को कैनाल रेज भी कहा जाता है। तो ये आपके 4 जो है वो पॉइंट हो जाएंगे। इसके अलावा हम एक पॉइंट यहाँ पे ये भी ले लेते हैं एडिशनल, प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट। जब जिंक सल्फाइड प्लेट के ऊपर गिराएंगे तो फ्लैश जनरेट होगा, वहाँ से लाइट एमिट होगी। ये है प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ आपने यहाँ पे डिस्कस की, तो ये प्रॉपर्टीज़ प्रोटॉन की हो जाएंगी। अब हम यहाँ पे न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, कैन नॉट आयोनाइज गैस। न्यूट्रॉन किसी भी गैस को आयोनाइज नहीं कर सकते। न्यूट्रॉन किसी भी गैस को आयोनाइज नहीं करते, मतलब उसमें से पास कर जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखें, चीज़ आयोनाइज तब होगी जब टकराने के बाद रुक जाए। अगर उसके अंदर से पास कर जाए वो कभी भी उसको आयोनाइज नहीं कर सकती। कैन नॉट आयोनाइज दी गैस, एक ही हो गया। दूसरा, कैरी नो चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये भी आपने पढ़ा, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तीसरा, हाईली पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर दाखिल हो जाना, किसी चीज़ से पास कर जाना। ये हाईली पेनिट्रेटिंग है, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ये किसी भी बॉडी के अंदर से पास कर जाती हैं, इसलिए हम इनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, दीज आर हाईली पेनिट्रेटिंग। और इनका जो मैस होता है, मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, यूँ लिख लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन। इनका और प्रोटॉन का मैस अप्रॉक्सीमेट आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके आज के 2 लेक्चर्स हैं, 2 आर्टिकल्स हैं, जिसमें आपने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, अपरेटस, एक्सपेरिमेंट और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डील किया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।